हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए नीचे, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार फोटो साफ कर दे क्या, बोलिए। चलिए, अब फोटो साफ है नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। अब अच्छा एक बात बताइए, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार जब चलेंगे तो एक हम लूप बनाए हुए हैं, उसमें क्या बनाए हुए हैं, लूप। लूप क्या है, ध्यान से देखो इधर, लूप क्या है, ऊपर एगो लूप इस तरह से बना है ना, वो बोलो। अब एक बात बताना, उसमें लिखाया गया है से परिनालिका के जब बाहर अगर फील्ड माना जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ना के बराबर माना जाएगा, जीरो के बराबर, ठीक है। इसके बराबर माना जाएगा, ना के बराबर। अब बताइए, ए है, बी है, सी है और डी है, एक लूप है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ध्यान से, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन एल, एल लंबाई हाई वाला था, है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ पर देखो ध्यान से, एल लंबाई इसके लिए तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर नहीं, और एल लंबाई इधर, तो बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा ना। अब देखो, अब ये वाला के इसके लिए बी से सी तक के लिए देखो, ए से बी तक के लिए है 0 एंगल बना, अब बी से लेकर सी तक के लिए, तो बी से लेकर सी तक की लंबाई ऊपर है, अब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है नहीं करिए, बीच में कितना कोण, 90 डिग्री है ना। आई बाहर है, परिनालिका के बाहर है, तो ये तो ऑटोमेटिक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो होगा नहीं करेगा, 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे ये बाहर है, परिनालिका क्या है, ये बाहर है, परिनालिका इतना ही है, ये बाहर फील्ड है। तो बाहर फील्ड क्या होते हैं, 0, उसमें लिखा गया है से बाहर होगा, अंदर के अकॉर्डिंग बाहर जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होता है, लिखा गया है उसमें देखो। तो ना के बराबर होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, कोई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अब इधर आ जाओ, इधर के लिए फिर और फिर है का डायरेक्शन ये वाला और डायरेक्शन ये वाला, तो बीच का कोण कितना, 90, तो थीटा इज इक्वल टू फिर कितना बना, 90। और चारों केस में ही लगा देंगे, चारों केस में लगा देंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम पहले ए से बी तक में लगाएंगे, फिर बी से सी तक में लगाएंगे, सी से डी तक में लगाएंगे, फिर डी से कहां, ए तक में लगाएंगे, तो पूरा एगो लूप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। बोलो, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो गया, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो गया, n हो गया, से प्रत्येक एकांक लंबाई में फेरा जो है वो n है, क्या है, n है, स्मॉल n है। तो n लंबाई में फेरों की संख्या, पूरे लंबाई में फेरों की संख्या n इंटू l, हम लोग जानते हैं यहाँ पर। अब लिखेंगे अर्थात बंद लूप के लिए धारा, बंद लूप के लिए धारा, बोले तो करेंट, तो बंद लूप के लिए धारा क्या है, बंद लूप पूरा कितना है, n इंटू l है, मतलब n इंटू एल जो है पूरा में प्रवाहित हो रहा है धारा, तो n इंटू एल और करंट उसमें जा रहा है, तो आई n इंटू एल लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया आई इन, यानी कि पूरे अंदर जो धारा है वो कितना है, आई एन एल है, मतलब परिनालिका के अंदर जो करंट है वो कितना है, आई एन एल है, बात समझ में आया। अब चलिए, अब हम लोग लगाते हैं एम्पियर के, आई उतारे हैं, कहीं नहीं उतारना था, तो नहीं उतारना था, हो गया। अब आगे करते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, सर्कुलर लूप के लिए होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इन, होता है, बोलो, होता है ना फॉर्मूला।
अब आ जाइए, अब पूरे लूप के लिए निकाला जाए। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर कहां तक, मतलब ई इंटीग्रेशन ए बी सी और डी के लिए पूरा होगा। अब पहले ए से लेकर कहां तक निकाले, बी तक के। ए से लेकर कहां तक निकाले, बी तक के। ए से लेकर बी तक में, अब ए से लेकर बी तक में लगाएंगे, इसको चेंज कर लो पहले cos थीटा में, तो बी डी एल cos थीटा, ठीक है। वो फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी से लेकर कहां तक, सी तक, बी डी एल cos थीटा। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी से लेकर कहां तक, डी तक, बी डी एल cos थीटा। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी से लेकर कहां तक, ए तक, बी डी एल cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है, हो जाएगा। चलिए अब सबके लिए थीटा माने हैं, उसमें सबके मान लिए माने हैं ना थीटा, तो सबके लिए थीटा माने हैं, तो थीटा किसके किसके लिए कितना है वो देख लीजिए। ए से लेकर बी तक के लिए थीटा 0 है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। बाद में कंफ्यूज मत होना, 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ये पूछेगा 5 नंबर के, ये 2 नंबर के नहीं पूछता है। इंटीग्रेशन ऑफ, हाई लिमिट नहीं है, ए बी सर्कुलर ऐसी है, लूप है वो, ए से लेकर बी तक का, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से समझ लीजिए, ए से लेकर बी तक में, ठीक है। वो यहां लगाएंगे बी डी एल cos कितना 0 डिग्री प्लस बी डी एल cos 90 डिग्री प्लस, यहाँ पर 90 फील्ड नहीं होगा ऊपर सी में 0, ठीक है ना। अब प्लस बी डी एल cos फिर कितना 90 बराबर म्यू नॉट आई, हो जाएगा, बोलो। cos 0 का मान कितना, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, cos 90 के मान 0, एक और 0 कथी है 0 है, तो केवल कथी बच गया, बोलो, ये बच गया। इंटीग्रेशन किसके लिए आ गया बोलो, तो खाली बी डी एल, तो बी डी एल बराबर क्या रखेंगे म्यू नॉट, बोलो तो आई इंटू इन, हो जाएगा। बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बी बराबर सॉरी बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बराबर म्यू नॉट, इसका मान रख दे, बोलो तो कितना आया है आई एन एल आया है, बोलो। चलिए अब देखिए बी इंटू एक इंटीग्रेशन का हो जाएगा एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई एन एल, भाई एल से एल पार हो गया ना। केवल फॉर्मूला बी बराबर क्या आ गया, दिस फॉर्मूला ऊपर लिख देखा है ना, बी इज इक्वल टू फॉर्मूला यही होता है सोलेनोइड के कारण म्यू नॉट आई एन, ये होता है सोलेनोइड के लिए सूत्र चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। अनंत लंबाई परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का क्या है सूत्र है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल, एन वहां पर क्या है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एन क्या है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट तो जानते हैं कांस्टेंट है, चुंबकशीलता है, आई करंट है। अब इसी के लिए बारका एन में निकालते तो कैसे फार्मूला निकलेगा बोलो, तो एन बराबर सूत्र क्या होता है हम बताए हैं, मान लो एन लंबाई में फेरों की संख्या एन कैपिटल एन, तो प्रति एकांक लंबाई में एन बटा एल, एन बराबर आ जाएगा एन बटा क्या चीज एल, अब ये तारा आ जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया बी बराबर म्यू नॉट आई एन बटा क्या चीज, ये भी एक सूत्र हो गया, ठीक है। तो ये चाहिए कोई भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके सोलेनोइड के वजह से, कोई दिक्कत यहां से कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर से एक बार देख लीजिए, माना कि मैं मान लिया है कोई दिक्कत उसमें नहीं है, उसके बाद हम लोग प्रति एकांक के लिए देख लिए, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग करंट भी देख लिए ऐसे कितना करंट आने वाला है, तो पूरे में क्या करंट आएगा एन एल आई, क्या आएगा एन एल आई। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एसीएल लगा है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला होता है। अब हम ए बी सी डी सब लूप के लिए देखेंगे, तो ए बी सी डी के लिए तो ए से लेकर बी तक के लिए ये वाला
फ्रेंड ये वाला फिर सबके लिए एंगल मानेंगे। एंगल मान लिए बी डी एल कॉस थीटा के जगह पर 0, इसके लिए 0 है, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट भी इधर है, यानी डीएल इधर है, ठीक है ना। और फिर ऊपर डीएल है, ऊपर है ना, फिर मैग्नेटिक फील्ड है तो 90 आ जाएगा, है ना। ठीक, और फिर दो एगो होने का नहीं, मतलब ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ऊपर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ऊपर लिख दीजिएगा फोटो का ऊपर b बराबर 0, ठीक है, b इज इक्वल टू 0, ऊपर में सबसे ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड जहां नहीं है, मतलब बी से लेकर सी से लेकर डी तक के डिस्टेंस में ऊपर। अब यहां से आराम से उतार लीजिए इसको, ठीक है ना। ये टॉपिक क्लियर हुआ, इसका पहले पढ़ेंगे।